अब हम बात करते हैं लीव्स के रिस्पेक्ट में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, दैट इज द फाइलोटैक्सी, है ना। मैं इसको फिलोटैक्सी बोल रहा हूँ। तो फिलोटैक्सी या फाइलोटैक्सी बेसिकली क्या होता है? द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। इट इज द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, किस तरीके का होता है? अच्छा, लीव्स का जो अरेंजमेंट होता है वो तो स्टेम के ऊपर होता है, ब्रांच के ऊपर होता है। तो हमारे पास ये तीन तरीके से, सबसे पहले है अल्टरनेट, एक। दूसरे नंबर पर आता है अपोजिट, और फिर है होल्ड। तो तीन तरीके से लीफ का अरेंजमेंट होता है। अल्टरनेट में क्या होता है? सिंगल लीफ अराइज फ्रॉम ईच नोड, यानी एक नोड पे एक ही लीफ हमारी ओरिजिनेट होती है। ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास स्टेम है, ठीक है, यहाँ पर ये लीफ, यहाँ पर तो ये नोड दिख रही है, इस नोड पे एक ही लीफ है, इस वाली नोड पे दूसरी लीफ, मतलब कि हर नोड के लिए अलग लीफ है बेटा। सही। तो ये अल्टरनेट कहलाता है हमारे पास, जिसके एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। ठीक है, ये हमारे पास है अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है। अच्छा, अपोजिट के बारे में बात करते हैं। अपोजिट का एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है बच्चों, कैलोट्रोपिस, और एक है गुआवा। गुआवा समझते हैं ना, अमरूद, और कैलोट्रोपिस मतलब जो मदा का पौधा होता है, जिसको आग का पौधा भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ एक शेयर कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है? पेयर ऑफ लीव्स अराइज एट ईच नोड एंड लाई अपोजिट टू ईच अदर। ये देखिए, यहाँ पे एक लीफ इसी नोड से दोनों तरफ लीव अरेंज है पैरेलली, ठीक है। यानी एक ही नोड से, एक ही पॉइंट से, एक ही ओरिजिन से दो दो लीव्स हमारी यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये हमारा अपोजिट कहलाता है। देन उसके बाद होता है होल्ड। मोर देन टू लीव्स अराइज एट अ नोड एंड फॉर्म अ होल्ड। जब एक ही पॉइंट से हम लोग क्या देखते हैं, दो से ज्यादा लीव्स होती है। ये देखिए, एक ही पॉइंट से है। इसका एग्जांपल है एल्स्टोनिया। एस्टोनिया के अंदर हमें इस तरीके का एग्जांपल देखने को मिलता है। So this is the phyllotaxy, basically the pattern of arrangement of leaves on the stem of branch. Next topic है modification of leaf. It is again very important topic, modification of leaves. देखिए, जब मैं मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के बारे में बात करता हूँ तो मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स के अंदर क्या होता है? लीव्स आर ऑफर मॉडिफाई। लीव्स भी अपने आप को मॉडिफाई करती है टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। मान लीजिए कि लीफ है, सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ रही है, जितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी उतना ज्यादा वाटर का लॉस हो रहा है। तो अपने वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए अपने अंदर मॉडिफिकेशन लाती है, ये बैंड हो जाती है नीचे की तरफ। तो सनलाइट यानी जो सरफेस एरिया जहां पर सनलाइट पड़ रही है बहुत कम है, तो वाटर के लॉस से बचाने के लिए क्या कर दिया इसने? आपको बैंड कर दिया इनसाइड में। तो दिस इज द मॉडिफिकेशन, ये मॉडिफिकेशन है। तो लीव्स आर मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस। फोटोसिंथेसिस के अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक टेंड्रिल, जिसका एग्जाम्पल है पी प्लांट। तो पी प्लांट के अंदर लीव्स के अंदर भी हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं बेटा? ये लीव्स हमारे पास, और ये देखते हैं मैं इसके अंदर भी क्लाइंबिंग हो जाती है। तो क्लाइंबिंग में हेल्प करती है जो टेंड्रिल यहाँ पर बन जाती है, ठीक है ना, पी प्लांट के अंदर, मटर के पौधे के अंदर। उसके अलावा कैक्टस के अंदर स्पाइंस बन जाते हैं। किस चीज के लिए? यहाँ पर ये देखो, एक तो डिफेंस के लिए होते हैं। दूसरी बात, जो कैक्टस के अंदर आपके स्पाइंस बन जाते हैं, लीव्स अगर मॉडिफाई हो गए तो हम देखते हैं वाटर का लॉस। वैसे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है इनके लिए, तो क्योंकि रेतीली जगह पर पाए जाते हैं, तो वाटर का लॉस कम होता है, क्योंकि आपकी जो लीव्स होती है वो रिड्यूस हो जाती है किसके अंदर? यहाँ पर स्पाइंस के अंदर। उसके बाद फ्लैशी लीव्स पाई जाती है। देयर आर फ्लैशी लीव्स, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ
फ्लैशी लीव्स इन ओनियन, ओनियन के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों फ्लैशी लीव्स होती है। उसके अलावा एक एग्जांपल और बता दो, एक एग्जांपल इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया। इन ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारी लीफ होती है बच्चों, ये स्मॉल होती है, शॉर्ट लीफ होती है, और पेटियोल एक्सपेंडेड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज्ड होती है। देखिए जो पेटियोल हमारे पास ये तो बहुत बड़ा है, बाकी जो लीव्स होती है इसके अंदर ये बहुत छोटी है। तो जो पेटियोल है इसी के अंदर क्या होता है, ये ग्रीन होता है, इसी के अंदर फूड की सिंथेसिस होती है। और फिर है एक और कैटेगरी मेरे पास, इन इंसेक्टिवोरस प्लांट। कुछ प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स खाते हैं, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है, जिनको हम बोलते हैं पिचर प्लांट्स। ठीक है, तो पिचर प्लांट्स भी बेसिकली एक तरीके की कैटेगरी है। इसके अंदर आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है जी, संड्यू ड्रोसेरा, डार्लिंगटोनिया, पिस्टिडिया, नेपेंथिस आसियाना, ब्लैडरबर्ड ड्यूप्लिकुलेरिया एटसेट्रा, बहुत सारे आपके। तो ये क्या करते हैं, आपके इंसेक्ट्स को खा जाते हैं बेटा। ठीक है जी, दे इंगल्फ द इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं। मान लीजिए इनकी लीव्स होती है कुछ कुछ इस तरीके की, यहाँ पर कांटे निकले होते हैं स्पाइन से इधर और इधर, और यहाँ पर कोई भी इंसेक्ट इसके पीछे बैठता है तो सेंसेशन होती है, देन ये बंद हो जाती है, केमिकल रिलीज करती है, जिसके कारण वो इंसेक्ट डिसॉल्व हो जाता है और उसी के सैप तक कर ले बेटा। गॉट इट? So these are the modification of leaves, ये leaves के अंदर modification होती है हमारे पास। Inflorescence, the most important topic of this chapter, very popular topic of this chapter morphology से, क्योंकि इसी टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हर साल नीट के अंदर भी पूछा जाता है। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। मान लीजिए अगर इसके ऊपर 10 लाइन है, तो इस साल अगर इस लाइन से क्वेश्चन आया तो नेक्स्ट ईयर दूसरी लाइन से, उससे फिर तीसरी लाइन से रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर जब घुमा फिरा कर कॉन्सेप्ट तो एक ही है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर मैक्सिमम टाइम, यानी हर अल्टरनेट साल में ये अपने आप ये मान के चलिए ये क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर, फ्लावर से तो होते ही है लेकिन इस टॉपिक से जरूर। तो इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है बेसिकली द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, फ्लावर का जो अरेंजमेंट होता है ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ स्टेम, ऑन द फ्लोरल एक्सिस ऑफ स्टेम, स्टेम का जो फ्लोरल एक्सिस होती है उसके ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है, और इसी फ्लोरल एक्सिस स्टेम को हम लोग बोलते हैं बच्चों यहाँ पर पेडंकल। तो बेसिकली पेडंकल के ऊपर फ्लावर्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है उसी को यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस बोला जाता है। तो फ्लावर बेसिकली है क्या, अगर हम फ्लावर के बारे में बात करते हैं तो फ्लावर इज अ जस्ट अ मॉडिफाइड शूट। फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, शूट के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है, और वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो आपका मैच्योर हो गया, कन्वर्ट हो गया, किसके अंदर मॉडिफाई हो गया, किसके अंदर, फ्लावर के अंदर। तो जो स्टेम का एपिकल मेरिस्टेम होता है, ठीक है, मान लीजिए स्टेम है, यहाँ पर हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है, दिस इज द एपिकल यानी कि टिप पर एपिकल मेरिस्टेम। तो यही आपका मॉडिफाइड शूट यानी कि कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, फ्लावर के अंदर हमारे पास यहाँ पर कन्वर्ट होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए स्टेम, ठीक, अब यहाँ पर ये फ्लावर है और यहाँ पर ये दूसरा फ्लावर, तो फ्लावर जिस पॉइंट से ओरिजिनेट है वो भी नोड है, दिस इज द नोड एंड दिस इज द नोड, या बड, फ्लोरल बड हम लोगों ने बोला। तो इनके बीच का जो गैप है दिस इज द इंटर नोड, ये इंटर नोड डू नॉट इलोंगेट, इलोंगेट नहीं होती है, क्यों,
ताकि हमारी एक्सिस जो है वो थोड़ी सी कंडेंस रहेंगी, फ्लावर सारे पास पास होंगे, गुच्छम गुच्छा रहेगा, ताकि ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। किस चीज के लिए बच्चों? पोलिनेशन के लिए। दैट का रीजन बिहाइंड इट। इस वजह से यहाँ पर ये बात है। चलिए, तो apex produce different kind of floral appendages laterally at successive node instead of leaf। यानी कि जो भी मेरे पास एपेक्स है, जो भी मेरे पास स्ट्रक्चर है, जो मेरे पास पेडंकल है, फ्लोरल एक्सिस है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि डिफरेंट काइंड्स के फ्लोरल अपेंडेजेस लेटरली यानी कि साइड में अरेंज होते हैं सक्सेसिव नोड पे इंस्टेड ऑफ लीफ। और उस बेसिस पे ये मेरे पास दो तरीके का होता है। एक कहलाता है मेरे पास अरेंजमेंट रेसिमोस, और दूसरा अरेंजमेंट कहलाता है साइमोस। ठीक है जी, एक अरेंजमेंट यहाँ पर रेसिमोस है, दूसरा अरेंजमेंट यहाँ पर हमारे पास साइमोस। तो रेसिमोस में क्या होता है? मेन एक्सिस कंटिन्यू टू ग्रो। मेन एक्सिस हमारे पास यहाँ पर जो है बच्चों कंटिन्यूटी में ग्रो कर रही है, और फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली यानी कि साइड में इनके अंदर फ्लावर्स आते जाते हैं। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं? एक्रोपेटल सक्सेशन। एक्रोपेटल सक्सेशन से क्या मतलब है? ये देखिए, ये फ्लावर यहाँ पर, ये फ्लावर यहाँ पर। तो यानी कि ये जो फ्लावर है बेसिकली पहले आ गए, तो ये ओल्ड फ्लावर। अब जो नए फ्लावर आएंगे वो यहाँ पर, ठीक। उसके बाद जो नए फ्लावर आएंगे वो यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर फ्लावर। तो यानी मेन एक्सिस कंटिन्यू ग्रो, मेन एक्सिस कंटिन्यूटी में ग्रो करती जा रही है। और ध्यान से देखेंगे तो ये ट्रायंगल शेप स्ट्रक्चर बन गई। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है ट्रायंगल शेप, दिस इज कॉल्ड द एक्रोपेटल। पेटल मींस कलरफुल लीव्स, जो फ्लावर्स होते हैं। एक्रो मींस, एक्रो यानी कि इस तरह के ट्रायंगल की शेप में। एक्रोपेटल सक्सेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड द एक्रोपेटल सक्सेशन। सक्सेशन मतलब कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट, धीरे धीरे किस तरीके से अरेंजमेंट हमारे पास होता जा रहा है। याद रखिएगा, यंग फ्लावर टॉप पर होता है, ओल्ड फ्लावर यहाँ पर बेस पर होते हैं। जबकि अगर मैं बात करता हूँ साइमोस के बारे में, तो मेन एक्सिस टर्मिनेट फ्लावर में, मेन एक्सिस यहाँ पर फ्लावर में टर्मिनेट होती है हमारे पास, जो मेरे पास ओल्ड फ्लावर है। और नए फ्लावर जो होते हैं मेरे पास वो यहाँ पर आते हैं। ये ओल्ड है, इसके बाद ये, इसके बाद ये ओल्ड है, ये ओल्ड है, ये ओल्ड है। पहला सबसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर, उसके बाद फिर नए फ्लावर मेरे पास यहाँ पर। अब इस तरीके का जो हमारे पास अरेंजमेंट होता है वो बेसिपिटल ऑर्डर कहलाता है। थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, बता देता हूँ मतलब किस तरीके से होता है। ये मेन एक्सिस, मेन फ्लावर, सही। उसके बाद हम देखते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में क्या होता है। ये देखिए, ये ओल्ड फ्लावर, ये फिर मेरे पास नया फ्लावर। तो ये वाले हमारे पास न्यू फ्लावर है, और ऊपर वाला मेरे पास ओल्ड फ्लावर। तो ये जो अरेंजमेंट है, दिस इज कॉल्ड द बेस पेटल ऑर्डर, या अरेंजमेंट, या सक्सेशन। दिस इज कॉल्ड द बेस पेटल ऑर्डर। ठीक है, यानी सेंट्रल फ्लावर जो होता है वो ओल्डेस्ट है, बाकी सारे हमारे पास नए फ्लावर। तो इन फ्लोरिसेंस में हम दो तरीके का अरेंजमेंट पढ़ते हैं, रेसिमोस पढ़ते हैं और साइमोस पढ़ते हैं। एक तीसरे तरीके का अरेंजमेंट और होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पेशल इनफ्लोरेसेंस। और इस स्पेशल इनफ्लोरेसेंस के बारे में स्पेशल क्लास में ही हम लोग जानेंगे। इसके बारे में डिटेल्ड वीडियोस आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, हमारे एकेडमिक के कोर्स के नहीं है। ये टोटली नीट के कोर्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं। वहां पर रेसिमोस और साइमोस की भी और भी डिफरेंट टाइप्स होती है, वो भी मैंने एक्सप्लेन करी, तो वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, द फ्लावर। अब हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर जैसा कि मैंने पढ़ा अभी आप लोगों को बताया कि मॉडिफाइड फ्रूट होती है, और फ्लावर के अंदर टोटल 4 अपेंडेजेस होते हैं। फ्लावर के अंदर क्या होता है? टोटल 4 अपेंडेजेस होते हैं, जिनको हम होल्स बोलते हैं। टोटल 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी पार्ट। अब जैसे अपेंडेजेस मेरे हाथ पर मेरे अपेंडेजेस है, इसी तरीके से फ्लावर के अपेंडेजेस। तो फ्लावर के अंदर 4 अपेंडेजेस होते हैं।
एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला और कैलिक्स। ठीक, एंड्रोशियम बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बच्चों मेल पार्ट को, गाइनोशियम रिप्रेजेंट करता है फीमेल पार्ट को, कोरोला के अंदर आती है आपकी कलरफुल लीव्स और कैलिक्स के अंदर आती है जी आपकी ग्रीन लीव्स। एंड्रोशियम मेल पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्लावर के अंदर जितने भी मेल पार्ट होते हैं उन सबका एक्टिव सारे मेल पार्ट का गुच्छा एंड्रोशियम कहलाता है, जिसकी सिंगल यूनिट है मेरे पास स्टेमन। गाइनोशियम की सिंगल यूनिट होती है मेरे पास स्टिल या कार्पल। कलरफुल लीव्स की सिंगल यूनिट है पेटल और ग्रीन लीव्स की सिंगल यूनिट है सेपल। तो सारी सेपल यानी सारी ग्रीन लीव्स को हम कैलिक्स बोलते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर में बना करके दिखा देता हूँ फ्लावर की आप लोगों को यहाँ पर। ये देखिए, दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर के अंदर फीमेल पार्ट होता है, सिग्मा स्टाइल ओवरी। फिर फ्लावर के अंदर यहाँ पर हमारे पास ये मेल पार्ट है। अब देखिए दो मेल पार्ट हो गए, स्टेमन स्टेमन, तो दोनों को हमने क्या बोल दिया, एंड्रोशियम। फिर है मेरे पास यहाँ पर ये देखिए कलरफुल लीफ। यहाँ पर हमारे पास ये कलरफुल लीफ है, यानी कि कोरोना सारी मिला करके सिंगल यूनिट पेटल है। अब ये सारा जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम होता है अरेंज। यहाँ पर एक टिश्यू का गुच्छा होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर थैलेमस, इसके ऊपर अरेंज है। ठीक है, थैलेमस के ऊपर ये डंडी होती है जिसको मैं बोलता हूँ पेडिसिल, और ये ग्रीन लीफ। चलिए जी, ये हो गया। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टोटल 4 होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ होल्स जो सक्सेसफुली अरेंज होते हैं, जो स्लोलन एंड होता है, फुला हुआ पार्ट होता है थोड़ा सा स्टॉक के ऊपर, पेडिसिल के ऊपर, जिसको थैलेमस भी बोलते हैं। और इसी को हम लोग यहाँ पर रिसेप्टेकल भी, ठीक है, तो इसके ऊपर ये हमारे इधर में अरेंजमेंट होता है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो ऊपर वाले जो दो होल्स प्रेजेंट है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये कहलाते हैं बच्चों मेरे एसेंशियल होल। ये एसेंशियल पार्ट होते हैं क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैं इनको रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी बोलता हूँ। और नीचे वाले जो दोनों होते हैं मेरे पास, ये नॉन एसेंशियल, these are नॉन एसेंशियल होल, और इन्हीं को मैं बोलता हूँ एसेसरी। ये सिर्फ एसेसरी होल्स कहलाते हैं। ठीक है जी, अब ये एसेसरी होल्स, अभी एसेसरी होल्स है हमारे पास, ये हमारे पास एसेसरी होल्स है क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन में कोई भी चीज का यहाँ पर लेना देना नहीं। ठीक, तो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम। कैलिक्स, कोरोला एसेसरी ऑर्गन होते हैं, एंड्रोशियम, गाइनोशियम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ कुछ फ्लावर होते हैं अपने पास। नहीं, हमारे पास क्या है बच्चों, कुछ कुछ फ्लावर है, मैं आपको बताता हूँ। इन फ्लावर लाइक लिली, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, स्पेशल केस है इन लिली। लिली का जो फ्लावर होता है उसके अंदर क्या होता है, कैलिक्स और कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट। जो कैलिक्स होती है और जो कोरोला होती है वो इनडिस्टिंक्ट होती है, यानी कि आप क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि कहाँ पर तो कैलिक्स खत्म हुई है, कहाँ पर हमारी जो है कोरोला शुरू हुई। ठीक है, यानी कि इन विच स्पेशल केस है कैलिक्स एंड कोरोला। जहां पर हम आपको बता रहे हैं कैलिक्स और कोरोला आर इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट लिख लीजिएगा। इनडिस्टिंक्ट मतलब कि नॉट क्लियरली रिकॉग्नाइज। तो जहां पर ऐसी स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को मैं बोलता हूं बच्चों पेरियन। दिस इज कॉल्ड द पेरियन। कैसे, किस तरीके से, मैं आपको एक डायग्राम बनाकर, ये देखिए, जैसे कि मेरे पास ये ग्रीन लीव्स है यहाँ पर,
ठीक है, ये डंडी हो गई हमारे पेडिसिल, और इसी के ऊपर ये ग्रीन लीव्स है हमारे पास, ठीक है, जिसकी सिंगल यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। और इसी के ऊपर मैं देखता हूँ कि कलरफुल लीव्स जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट, यानी कि ध्यान से देखें तो ये जो कलरफुल लीव्स है ना, इसके अंदर घुसी हुई है, धसी हुई। तो ये नहीं पता चल रहा है कि कितना अंदर धसी हुई है, कहाँ तक ये आपकी कलरफुल लीव्स है या फिर कहाँ तक ग्रीन लीव्स है। जैसे यहाँ पर तो बिल्कुल प्रॉपर डिस्टिंक्टली सेपरेटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं है। तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है, दिस इज कॉल्ड द पेरियंथ, यही मेरे पास पेरियंथ कहलाता है। ठीक, अच्छा, उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं बेटा मेरे पास, ये स्पेशल केस है, याद रखना, जहां पर मैंने आप लोगों को पेरियंथ के बारे में बताया। चलिए, उसके बाद फ्लावर्स हमारे पास हम लोग देखते हैं बेटा दो तरीके, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल। अब देखो, जैसे इस फ्लावर के अंदर तो दोनों सेक्स प्रेजेंट है, लेकिन किसी किसी के अंदर एक ही सेक्स प्रेजेंट है, या तो सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है। तो जिसके अंदर सिर्फ मेल है, यानी कि स्टेमन प्रेजेंट है, वो कहलाते हैं स्टेमिनेट। और जिसके अंदर सिर्फ फीमेल पार्ट है, पिस्टिल है, वो कहलाते हैं मेरे पास पिस्टिलेट। चलिए, तो यूनिसेक्सुअल यानी सिंगल सेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल को ही हम बोलते हैं बच्चों डायोशियस। डायोशियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग, यानी कि यूनिसेक्सुअल। जबकि जिसके अंदर दोनों सेक्स प्रेजेंट है वो बाइसेक्सुअल है, दिस इज द सिंबल ऑफ फीमेल, दिस इज द सिंबल ऑफ मेल। एक के अंदर ही प्रेजेंट है ना, तो ऐसो को ही हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनो मतलब कि एक के अंदर ही दोनों सेक्स प्रेजेंट है, तो मोनोशियस है। इन्हीं फ्लावर्स को हम बोलते हैं कंप्लीट फ्लावर्स, क्योंकि मेल फीमेल दोनों सेक्स प्रेजेंट है। एंड आल्सो टर्म्ड एज हर्माफ्रोडाइट, इनको हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। ये टर्म आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम में पढ़ी थी। हर्माफ्रोडाइट यानी जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं हमारे पास, तो हर्माफ्रोडाइट कहलाते हैं। तो जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था, पी प्लांट जो मटर का पौधा होता है वो बाइसेक्सुअल है, वो हर्माफ्रोडाइट है। तभी तो मेंडेल ने उसके ऊपर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों कर दी। सेल्फ पॉलिनेशन तभी हो पाएगा जब वो बाइसेक्सुअल होगा। ठीक है, यूनिसेक्सुअल का बहुत पॉपुलर एग्जांपल देखो, बहुत सारे एग्जांपल, लेकिन जो मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड है वो होता है पपीते का पेड़, पपाया। जी, पपाया जो होता है वो हमारे पास मोनोशियस डायोशियस होता है। तो हम देखते हैं कि मान लो किसी ने पपीते का पेड़ उगा दिया, तो किसी किसी पपीते के पेड़ पर तो हम देखेंगे कि पपीता उगेगा, लेकिन किसी किसी पपीते पे नहीं उगता। ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि कुछ पपीते ऐसे होंगे जो मेल वाले होंगे और कुछ पपीते फीमेल वाले होंगे। अब जो फीमेल वाले हैं उनके ऊपर तो मेल पोलन ग्रेन लैंड कर गया किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, लेकिन मेल वाले जो पपीते पेड़ है उस पर थोड़ी फीमेल का जो गैमेट्स है वो वहां पर पहुंचेगा। तो फीमेल वाले पे अगर मेल वाले पपीते का पोलन ग्रेन पहुंच गया, फर्टिलाइज हो गया, उसमें पपीता हो गया, फ्लावर है, फ्रूट है। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, मेल वाले में समझे, तो ये क्वेश्चन भी आता है। चलिए जी, सिमेट्री के बारे में बात करें। तो सिमेट्री का मतलब क्या होता है? सिमेट्री से मतलब होता है बेसिकली द अरेंजमेंट। अरेंजमेंट किस तरीके से होता है इन द बॉडी पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, चाहे वो फ्लावर के रिस्पेक्ट हो, हमारा सिमेट्री कहलाता है। जस्ट एन एग्जांपल ये देखिए, ये दोनों आता है, बीच में से अगर मैं डिवाइड करता हूँ, दोनों एक तरफ खुलकर बिल्कुल इक्वल शेप इक्वल साइज, तो इसका मतलब ये क्या है? ये सिमेट्री है, एंड दिस इज कॉल्ड द बाइलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री हमारे पास कई तरीके से है। एक है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में दो इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड हो जाते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है। टेक्निकली इसी को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। टेक्निकली इसका नाम यहाँ पर क्या है बच्चों? जाइगोमॉर्फिक। और इसको एक सिंबल से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका सिंबल है यहाँ पर परसेंटेज का, यानी कहीं पर भी अगर किसी फ्लावर के आगे परसेंटेज लिखा हो तो समझ जाना कि उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती है, कंफर्म है। ठीक, उसके अंदर बाइलेटरल सिमेट्री होती। फिर आती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री, मान लो जो सेंट्रल एक्सिस से डिवाइड हो जाता है, जैसे मान लीजिए
तो अब ये है, अब इसको अगर मैं सेंट्रल एक्सिस से कट करता हूँ, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो आप देखिए इक्वल पार्ट्स, 1 2 3 4 5 6 7 इक्वल पार्ट्स है। चलिए, तो यानी कि मेरी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री को हम बोलते हैं टेक्निकली एक्टिनोमॉर्फिक। अगर आपसे कोई बोलता है कि कोई कोई प्लांट है, फ्लावर फैमिली है, प्लांट फैमिली है जो एक्टिनोमॉर्फिक है, तो समझ जाना गारंटेड उसके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है। और इसका एक सिंबल होता है सर्कल, सर्कल के अंदर ये प्लस, इसी का सिंबल ऑफ रेडियल सिमेट्री। फिर होता है कोई कोई एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल जिसके अंदर कोई भी सिमेट्री नहीं होती, और जब उनके अंदर कोई सिमेट्री नहीं है तो उसका कोई सिंबल भी नहीं है, उसका फिर कोई सिंबल भी नहीं होता, वो एसिमेट्रिकल कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पैटर्न ऑफ फ्लावर। अब मैं बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर पैटर्न ऑफ फ्लावर के बारे में, फ्लावर के पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावर हमारे पास पैटर्न में पाए जाते हैं, देखो किस तरीके से। कुछ फ्लावर आते हैं हमारे पास ट्राइमेरस, ठीक, कुछ होते हैं टेट्रामेरस, कुछ होते हैं पेंटामेरस। ट्राइमेरस मतलब कि जो 3 के मल्टीपल में हो, 3 के मल्टीपल में कैसे, मान लो ये एक लीफ, ये दूसरी लीफ, ये तीसरी, और 3 ही इनके अंदर मान लो मेल पार्ट, 3 ये 3 ये 3 के मल्टीपल में तो हमारा ट्राइमेरस कहलाता है। चलिए, पेंटामेरस में देखो, एक लीफ, दो लीफ, चौथी लीफ। हाँ, इस तरह के तो फ्लावर आप लोगों ने देखे भी होंगे, छोटा सा पौधा होता है, ब्लू और पर्पल, व्हाइट पर्पल कलर के फ्लावर से होते हैं इसके अंदर, ठीक है। 5 ही, अब इसके अंदर एक, ये दो, ये तीन, ये चार, 5 ही मेल पार्ट, तो पेंटामेरस हो गया। इसी तरीके से टेट्रामेरस भी हो सकता है। तो when the floral appendages are in multiple of 3 4 5, चलिए ये देखते हैं, जैसे 4 में, तो ये हमारा टेट्रामेरस हो गया। 3 के मल्टीपल में ट्राइमेरस, 4 के मल्टीपल में टेट्रामेरस, 5 के मल्टीपल में हमारा पेंटामेरस कहलाता है। और अब एक चीज और आपको बता रहा हूँ, ये भी एक स्पेशल टर्म है, बच्चों बड़े पता नहीं क्यों कंफ्यूजन में रहते हैं। देयर इज अ रिड्यूस्ड लीफ फाउंड एट द बेस ऑफ द पेडिसिल। मैं आपको बता रहा हूँ टर्म, दिस इज कॉल्ड द ब्रैक्ट। किसी किसी फ्लावर को हम बोलते हैं ब्रैक्ट होती है उनके अंदर, तो जिन फ्लावर के अंदर ब्रैक्ट होती है उन्हीं को बोला जाता है ब्रैक्टिएट। ये बात समझ में आ गई, जिनके अंदर ब्रैक्ट है ब्रैक्टिएट, जिनके अंदर ब्रैक्ट नहीं है वो ई ब्रैक्टिएट कहलाए, कोई इश्यू नहीं। लेकिन होते कौन से, रिड्यूस्ड लीफ, यानी कि लीफ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। रिड्यूस्ड लीफ यानी कि रिड्यूस्ड लीफ प्रेजेंट होती है, फाउंड एट द बेस ऑफ पेडिसिल। पेडिसिल के बेस पर कुछ रिड्यूस्ड लीव्स प्रेजेंट होती है, तो उनको हम बोलते हैं ब्रैक्ट। कैसे कैसे कैसे, लोजी देखो, बहुत सिंपल बात है, कुछ भी नहीं। ये भी मेरे पास सारी की सारी लीव्स है, ठीक है भैया, सारी की सारी लीव्स है, और इसके ऊपर ये मेरे पास फ्लावर है, ये देखो। लेकिन हमने क्या देखा कि एक लीफ यहाँ पर इस पेडिसिल के बेस पर है, छोटी सी रिड्यूस है, जो पूरी तरीके से ग्रो ही नहीं हुई, छोटी सी। तो दिस इज कॉल्ड द ब्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड द ब्रैक्ट। की मेरा ब्रैक्ट कहलाएगा। तो जिनके अंदर ब्रैक्ट होती है वो ब्रैक्टिएट कहलाते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी आर, ब्रैक्टिएट। और जिनके अंदर ब्रैक्ट नहीं होती वो कहलाते हैं ई ब्रैक्टिएट, ई पी आर। तो ये रिप्रेजेंटेशन के सिंबल है, जैसे ई। तो ये बात याद रखना, ब्रैक्ट वाले फ्लावर कौन से होते हैं, और एक मैंने पहले वाली टर्म आपको बताई थी, ठीक है। तो ब्रैक्ट में ज्यादा स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है,
पोजीशन बीनीथ अ फ्लावर, ठीक है, या इन्फ्लोरेसेंस के नीचे। दिस इज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ द फ्लावर। ये हमारा पैटर्न ऑफ फ्लावर, फ्लावर के पैटर्न के बारे में बात करिए।